नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे इजी लर्निंग विद आरपी में। मैं हूं राकेश पटेल और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेल के कुछ बेहतरीन फंक्शंस रिगार्डिंग टेक्स्ट। जब हम टेक्स्ट को कुछ मैनिपुलेट करना चाहते हैं तब हम इन फंक्शंस का यूज करते हैं। ये हैं कुछ फंक्शंस के लिस्ट जो हम आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट चेंज केस के रिलेटेड कि हम अगर किसी टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोअर, अपर और प्रॉपर ये तीन केस फंक्शंस हैं जिसको हम यूज करके अपनी टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल के रिलेटेड कि हम किस तरह से इसको समझ सकते हैं। मेरे पास एक एक्सेल का डेटा है जिसके अंदर मेरे पास यूजर का नाम है यहाँ पे, लेकिन वो अनाइन फॉर्मेट में है, मतलब उसके कैपिटल स्मॉल और ये सब मिक्स मैच है। तो मैं चाहता हूँ इधर और उसको एक प्रॉपर केस के अंदर हो जाए। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारा का सारा जो भी नेम है वो लोअर केस में आ जाए तो मुझे लिखना क्या होगा, इक्वल टू लोअर, ठीक है, और उस सेल का सेल एड्रेस में दे दूंगा। तो ऑटोमेटिकली जो भी कंटेंट होंगे जैसा भी होगा वो कन्वर्ट कर देगा पूरे के पूरे स्मॉल लेटर्स में। इसके कहते हैं लोअर केस, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे नाम कैसे हो गए, लोअर केस के अंदर। इससे अलग, जैसे ये सारा का सारा स्मॉल केस हो गया, अगर उसी को मुझे कैपिटलाइज करना होता सारा का सारा तो मैं क्या करता, इक्वल टू अपर, और ब्रैकेट के अंदर मैं वो सारी सेल एड्रेस दे देता, वो सेल एड्रेस दे देता और एंटर देता। तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, मेरा सब कुछ कैपिटलाइज हो गया। अब इन दोनों केस के अंदर होता यह है कि आइदर स्मॉल हो गया या सारा कैपिटल हो गया, लेकिन अगर मुझे चाहिए वर्ड टू वर्ड पहला लेटर कैपिटल, ठीक है, जैसे अर्णव में ए कैपिटल और शर्मा का एस कैपिटल, बाकी स्मॉल चाहिए ऐसा, तो एक और फंक्शन है प्रॉपर करके। ये फंक्शन हर वर्ड को पहला कैपिटल में कर देगा, इक्वल टू प्रॉपर, तो ब्रैकेट में उस सेल का एड्रेस दे रहे हैं, ब्रैकेट कंप्लीट, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पहला वर्ड कैपिटल हर शब्द का हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई सेंटेंस लिखा होता, जैसा मेरे पास एक सेंटेंस है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ टेक्स्ट को, ठीक है। अब इस टेक्स्ट के अंदर सब कुछ स्मॉल में है, तो अगर हम इक्वल टू लोअर लिखते तो जो भी वर्ड कैपिटल है उसको क्या कर देता, स्मॉल में, देखो एल स्मॉल हो गया। इक्वल टू अपर करता तो ये सारे के सारे कैपिटल कर देगा, और इक्वल टू प्रॉपर करते हैं तो क्या करेगा, वो हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल करेगा, देखिए, ठीक है। तो ये तीनों फंक्शन केस चेंज के रिलेटेड आपको काम लगता है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा फंक्शन जो है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन का पर्पस होता है स्पेस रिमूव करना, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करना। एक स्पेस है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोर देन वन स्पेस है तो वो रिमूव करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास एक सेल के अंदर A1 नाम के सेल के अंदर ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, ठीक है, A1 नाम के सेल के अंदर। अभी अगर फॉर एग्जाम्पल ये बी में कुछ नहीं है, सिर्फ A1 में, अगर मैं इसको एक्सट्रा करता हूँ आप देख सकते हो इसके अंदर पूरी स्ट्रिंग है और सबके बीच में बहुत सारी स्पेसेस है, इंक्लूडिंग इनिशियल भी स्पेस है और एंड में भी स्पेस है कुछ, देखिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये सारी की सारी स्ट्रिंग में से स्पेस हट जाए, तो इक्वल टू ट्रिम, और ब्रैकेट के अंदर आप सेल एड्रेस या स्ट्रिंग जो भी आपका वो डाल दीजिए, तो वो एडिशनल जो भी स्पेस होगी वो रिमूव कर देगी। फ्रंट और बैक से टोटली रिमूव कर देगा, पहले शुरुआत की सारी स्पेसेस हटा देगा, एंड की सारी स्पेसेस हटा देगा, लेकिन इन बिटवीन जो होगा उसमें सिर्फ सिंगल स्पेस रहने देगा, बाकी की स्पेसेस हटा देगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं तीसरा फंक्शन जो है लेंथ के रिलेटेड। टेक्स्ट की लेंथ, कई बार होता है कि हमें कैलकुलेट करना होता है कि कैरेक्टर्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जब हम डेटाबेस एप्लीकेशन के साथ कुछ काम करते हैं और डेटा मैनिपुलेशन करना होता है तो हम कई बार फील्ड के लेवल की साइज हमारी रिक्वायर्ड होती है कि भाई इसके अंदर इससे ज़्यादा डेटा नहीं होना चाहिए, या तो फिर ज़्यादा डेटा आ रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए फंक्शन है लेंथ। हमने यहाँ पे दो स्ट्रिंग लिखी है पिछले एग्जाम्पल के अंदर, एक के अंदर बहुत सारी स्पेस थी और एक के अंदर स्पेस हट गई। अगर हम लेंथ ट्राई करते हैं इक्वल टू लेंथ फंक्शन और देखते हैं कि इस सेल के अंदर कितनी लेंथ है,
तो हमें ऑटोमेटिकली मिलता है 108 कैरेक्टर्स। यहाँ पे अगर लेंथ चेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है आउटपुट 74, यानी इन बिटवीन जो बाकी की थी वो सारी स्पेसेस थे जो एक्सेल ने अपने आप से हटा दिए। अगर मैं अपने स्ट्रिंग को टेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सेल, ये एक्सेल के कितने वर्ड्स हो गए हमारे पास, 5 वर्ड है, इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्सेल, और ब्रैकेट कंप्लीट करता हूँ तो मुझे क्या मिल गया 5। अगर मैं एडिशनली स्पेस देता हूँ, जो भी कैरेक्टर हैं वो सारे कैरेक्टर्स काउंट होते हैं। अब विजिबल तो है नहीं आपके पास कि आपने 5 लिखे, 6 कैरेक्टर लिखे, तो जो स्पेस है वो नॉन विजिबल कैरेक्टर है, तो कई बार आपको डेटा मैच करते वक्त भी ये इश्यू आता है। तो ये इश्यू को रेक्टिफाई करने के लिए आपको पता चल जाता है कि भाई इसके अंदर 5 से ज्यादा है, और इसको अलग तरीके से अगर आप देखना चाहते हो ये डेटा किसी और सेल में है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल टू ट्रिम, सेल की वैल्यू दे दो, तो ऑटोमेटिकली आपको वो डेटा मिल जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ A6 में क्या आ गया 5, और यहाँ पे लेंथ ऑफ इसके अंदर 6। ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को काउंट करता है, या ध्यान में रखना। उसके बाद एक फंक्शन होते हैं एक्सेल के, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल के, ये 3 फंक्शन, लेफ्ट, राइट और मिड फंक्शन। ये यूज होता है टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू किस तरह से हम लेफ्ट, राइट और मिड का यूज कर सकते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा है, और इस डेटा में से यहाँ पे लेफ्ट और राइट, ये 3 फंक्शन है हमारे पास, और 3 फंक्शन का हम यूज करके देखते हैं किस तरह से डेटा एक्सट्रैक्ट हो सकता है। लेफ्ट का पर्पज क्या होता है कि जो भी आप स्ट्रिंग देते हो, ठीक है, उस स्ट्रिंग में से लेफ्ट साइड के कुछ कैरेक्टर्स आपको चाहिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे चाहिए ये सारे 10, ये एम्प्लॉय नंबर है, उसमें से पहले 2 कैरेक्टर्स मुझे चाहिए, 10 आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट लिखते हैं इक्वल टू लेफ्ट, और सेल एड्रेस दूंगा ये वाला A2, 2, पहले 2 कैरेक्टर, एंटर, तो मुझे क्या मिला 10। अगर मैं कहता हूं इक्वल टू लेफ्ट, ये वाला सेल, 4, तो इसके अंदर क्या हुआ, B3 के अंदर पहले 4 कैरेक्टर क्या है, AART, राइट। तो लेफ्ट फंक्शन का काम क्या है कि स्ट्रिंग में से आपको लेफ्ट से कितने कैरेक्टर्स चाहिए वो आप पुल कर सकते हैं। द सेम वे राइट का पर्पस भी, जैसे लेफ्ट का है कि लेफ्ट साइड से हुआ, तो राइट का क्या होगा, राइट साइड से होगा। हम करेंगे इक्वल टू राइट, अगेन सेम एड्रेस, 2, तो इसमें आउटपुट क्या आना चाहिए 0, 1। ठीक है, नेक्स्ट सेल है उसका, इसलिए तो 0, 2। तो अगर आप कहीं पे भी टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट के स्टार्ट में से कुछ कैरेक्टर्स या तो एंड में से कुछ कैरेक्टर्स निकालने हैं, तो आप लेफ्ट या राइट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है मिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये लेफ्ट, राइट और कुछ भी मतलब डेटा आपको लेना है, वो सब कुछ डेटा एक स्ट्रिंग में से कहीं से भी पुल कर सकता है। पूरी स्ट्रिंग में से कहीं से भी डेटा आपको खींचना है, तो इसके अंदर 3 पैरामीटर है, इन दोनों में 2 पैरामीटर दे, स्ट्रिंग और कितने कैरेक्टर्स। इसके अंदर 3 पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर है स्ट्रिंग, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमने लिया C2 को। उसके बाद जब हम कॉमा करते हैं तो स्टार्ट नंबर और नंबर ऑफ कैरेक्टर, 2 अलग अलग पैरामीटर है। स्टार्ट नंबर का मतलब क्या हो गया कि मुझे मिड में से डेटा चाहिए, मुझे चाहिए WARE, सॉफ्टवेयर में से WARE चाहिए, तो W की पोजीशन क्या है, 4th पोजीशन है, सॉरी 5th पोजीशन है। ठीक है, 5th पोजीशन से टोटल कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, 4, WARE 4 कैरेक्टर हो गए, तो 4 लिखा और ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर देते हैं, तो मुझे क्या मिला WARE। अगर मैं लिखता इक्वल टू मिड, सेम वही चीज, कॉमा, अभी मैं करता 10,3, तो क्या आउटपुट आता 10। 10th पोजीशन क्या है हमारी, सॉफ्टवेयर के 8 कैरेक्टर, स्पेस 9 कैरेक्टर, और 10वां कैरेक्टर क्या है हमारा, कैपिटल E, और वहां से 3 कैरेक्टर, तो ENG, तो हमारा आउटपुट आता है ENG। होप आपको समझ में आएगा लेफ्ट, राइट और मिड फंक्शन का किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। वी हैव द नेक्स्ट फंक्शन कंकेटिनेट। कंकेटिनेट फंक्शन का यूज ज्यादातर लोग करते हैं मल्टीपल वैल्यूज को
ज्वाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपका डेटा मल्टीपल सेल्स के अंदर डिवाइडेड है और आप उस डेटा को चाहते हैं कि अलग अलग सेल के अंदर हो, तो आप यूज कर सकते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू किस तरह से हम कंकेटेनेट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम मेरे पास एक एक्सेल फाइल है जिसके अंदर कुछ डेटा है, जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो अलग अलग कॉलम के अंदर डेटा है मेरा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये तीसरे वाले कॉलम के अंदर मेरा दोनों डेटा मर्ज होके आ जाए। तो इसका सिंपल यूज है इक्वल टू कॉनकेटिनेट, ठीक है। फिर देना आपको टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब कौन से सेल वैल्यूज चाहिए, आप डायरेक्ट टेक्स्ट भी लिख सकते हो, सेल वैल्यू भी दे सकते हो। मैं कॉमा सेपरेट करके यूज कर सकते हैं अपन, कॉमा दिस, और एंटर दे रहा हूँ। तो अब देखोगे दोनों मर्ज होके आ गया। अभी इस केस के अंदर हुआ क्या कि दो सेल के अंदर कहीं पे भी स्पेस है नहीं, एडिशनल स्पेस। इसकी वजह से हमारा जो आउटपुट आया वो जॉइंट आ गया। अगर मैं यहाँ पे एडिशनल स्पेस दे देता तो ये वाला काम आसान हो जाता, लेकिन ये सही टेक्निक नहीं होती है कि आपको कभी भी किसी सेल के अंदर जाके मॉडिफाई नहीं करना है। बेटर है आप फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन दो। इस फंक्शन के अंदर जैसे मैंने ये सेल्स दिए तो मैं एडिशनली एक स्पेस भी अटैच कर सकता हूँ एज अ स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये अटैच करते ही वो ऑटोमेटिकली वो स्पेस बिटवीन में ले लेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ये वाला ऑप्शन। अभी फॉर एग्जांपल आप कंकेटिनेट ना यूज करके उसका एक ऑपरेटर अवेलेबल है, जैसे सम के लिए हम प्लस इक्वल टू सम लिखते हैं तो फंक्शन यूज हुआ, लेकिन उसका ऑपरेटर क्या है, प्लस साइन, राइट। तो इसी तरह कंकेटिनेट की भी एक ऑपरेटर है जो आप यूज कर सकते हो एक्सेल के अंदर टू ज्वाइन द टेक्स्ट। तो वो है इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ये सेल और देना पड़ेगा आपको एम्परसेंड साइन, एंड साइन। जैसे ही आप एंड साइन दोगे तो वो समझेगा कि ये टेक्स्ट है और उसको कंकेटिनेट करना है दूसरी स्ट्रिंग के साथ। एंड साइन शर्मा, तो दो सेल हो गए, एंटर दिया तो ये सेम आउटपुट आया जैसा हमने कंकेटिनेट में दिया था। और बीच में अगर हमें स्पेस देनी है तो हम क्या करेंगे, एक और एंड साइन बीच में लगाते हैं और स्ट्रिंग को एज अ अटैचमेंट दे देते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये भी हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से कंकेटिनेट के अंदर दोनों चीजें यूज हो सकती है, फंक्शन के थ्रू भी और एम्परसेंड साइन का यूज करके भी आप कंकेटिनेट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम हमारा तीसरा फंक्शन जो है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। उसको एग्जांपल के थ्रू किस तरह से सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक एक्सेल के अंदर एक स्ट्रिंग है, ठीक है, कि ये लॉरेल इप्सम की डमी टेक्स्ट है और इस डमी टेक्स्ट के अंदर सब जगह पे स्पेस है। मैं चाहता हूँ कि स्पेस की जगह वहां पे अंडरस्कोर हो जाए ताकि मेरी लाइन कंटिन्यूअस हो जाए, या तो फिर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू चाहिए मुझे, इन बिटवीन कुछ भी चाहिए अदर देन स्पेस। स्पेस को हटा के मुझे कुछ चीजें चेंज करनी है। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू किस तरह से इसको कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट। हम देते हैं सेल एड्रेस कॉमा स्ट्रिंग के अंदर ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट क्या है हमारी स्पेस, और इसकी जगह हमें क्या चाहिए, अंडरस्कोर, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो जैसे ही मैंने कंप्लीट किया आप देख पाओगे कि सब सेल के अंदर अंडरस्कोर आ गया। अब इससे क्या पता चला आपको कि आप टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन आप इसको लिमिटेड मत समझिए। फॉर एग्जांपल ये हमने सब्स्टिट्यूट किया सिर्फ एक कैरेक्टर को। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई वर्ड है, डमी है, फॉर एग्जांपल ये तो टेक्स्ट है, ठीक है। अब मैं डमी टेक्स्ट की जगह डमी कैरेक्टर्स लिखना चाहता हूँ, तो डमी तो चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट की जगह कैरेक्टर लिखना चाहता हूँ, तो ये भी मैं कर सकता हूँ इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मेन पर्पज क्या हो गया कि आप जो टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो, ठीक है, वो आपको लिखना है। मुझे टेक्स्ट को हटा के लिखना है कैरेक्टर। आप अपनी लेंथ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जहां पे भी उसको टेक्स्ट मिला होगा वहां पे जाके उसने क्या चेंज कर दिया, कैरेक्टर। ये देखिए यहाँ पे कैरेक्टर आ गया। अभी फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट की जगह सिर्फ टी लिखता है तो क्या होता है, तो जहां जहां पे भी उसको टी मिलता इन द स्ट्रिंग वहां वहां जाके वो क्या कर देता, कैरेक्टर। देखो जहां पे भी टी है वहां पे उसने कैरेक्टर लिख दिया, ठीक है, सब जगह, राइट। तो आप इसे समझ सकते हो कि जब भी आपको स्ट्रिंग में कुछ डेटा है और उस डेटा को मैनिपुलेट करके चेंज करना है तो आप सब्स्टिट्यूट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कंकेटिनेट सीखा, तो कंकेटिनेट में क्या किया हमने, टेक्स्ट को ज्वाइन किया, राइट। लेकिन उस केस के अंदर होता यह है कि हम जब टेक्स्ट ज्वाइन करते हैं
तो हमें कंकेटेनेट फंक्शन के साथ कॉलम और ये सब चीजें देनी पड़ती है, राइट। उसका एक आसान फंक्शन है टेक्स्ट ज्वाइन करके, जो ऑफिस 2019 एंड ऑफिस 365 के अंदर अवेलेबल है। मतलब ये नए वर्जन्स में अवेलेबल है आपके एक्सेल के। अगर आपके पास ऑफिस 365 का लाइसेंस वर्जन है तो आप उसके अंदर देख पाओगे टेक्स्ट ज्वाइन करके एक फंक्शन है, ठीक। या तो ऑफिस 2019 के अंदर भी देख सकते हो। तो उसका काम क्या रहता है, चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर क्या किया था, इक्वल टू कॉन्केटिनेट करके हमने दिया था सेल 1 और सेल 2 और एंटर दे दिया था, तो हमारा कॉन्केटिनेट होके आ गया था। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट हो, लेकिन इन बिटवीन होनी चाहिए स्पेस। अब सोचिए आपके दो दो वर्ड है, तो आपको एक स्पेस ऐड कर रहे हैं। हमें अगर 10-12 वर्ड होते तो हर एक के बीच में जाके क्या करना पड़ता, एडिशनल स्पेस देनी पड़ती। यहाँ पे जितने भी अपने वर्ड्स होते उतने बीच में स्पेस देनी पड़ती। तो इसका एक आसान तरीका हो गया एक्सेल के अंदर टेक्स्ट ज्वाइन, ठीक है। टेक्स्ट ज्वाइन का डिलीमीटर है, आप जो भी देना चाहो। ये क्या कहेगा कि जो टेक्स्ट के अंदर आप सेपरेट किससे करना चाहते हो वो। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं दे रहा हूं एक सिंगल स्पेस, इससे मुझे सेपरेशन चाहिए। इसके बाद पैरामीटर है इग्नोरेंस का, कि अगर जो आप सेल मर्ज करने वाले हो उसमें अगर सेल में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो क्या वो काउंट करे। अगर आप यहाँ पे उसे कहेंगे काउंट करना है, तो आप इंक्लूड लोगे यानी फॉल्स, और ट्रू मतलब नहीं करना है। तो अगर आपने ट्रू लिया तो अगर स्पेस है तो भी वो नहीं काउंट करेगा। कॉमा आपकी टेक्स्ट वैल्यू, अब यहाँ पे हमने पहले क्या टेक्स्ट वैल्यू देते, कॉमा करके दे देते, राइट। यहाँ पे आप कॉमा की जगह डायरेक्टली भी दे सकते हो सेल के रेंज, और एंटर। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस आया, इसमें डिलीमीटर अपना काम करता है। अब डिलीमीटर एक कैरेक्टर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इन बिटवीन टेक्स्ट के इन बिटवीन आप क्या देना चाहते हो वो आपकी वैल्यू है। मतलब आप एक कैरेक्टर देना चाहते हो या एक से ज्यादा कैरेक्टर, वो कि जैसे कई बार होता है कि हम दो टेक्स्ट के बीच में एक स्पेस देते हैं, एक डैश देते हैं, एक स्पेस देते हैं, इस तरह से मुझे दिखाना है तो भी मैं दिखा सकता हूँ। जैसे टेक्स्ट ज्वाइन है, उस तरह एक दूसरा फंक्शन है जिसे कहते हैं स्प्लिट। चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये हमारा टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट स्पेस से सेपरेटेड है। जब डेटा टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं तो क्या होता है, अपना जो भी डेटा है उसको एक डिलीमीटर के हिसाब से वो सेपरेशन करके देता है हमें हर कॉलम के अंदर, राइट। उसकी जगह आप इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट यूज करोगे, ठीक है। आप टेक्स्ट दे दो, कॉमा, डिलीमीटर क्या है हमारा, अगर स्पेस है जो भी टेक्स्ट में है वो होना चाहिए। यहाँ पे कॉमा दूंगा तो कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि कॉमा उस स्ट्रिंग में है ही नहीं, ठीक है। और मैं ब्रैकेट कंप्लीट कर रहा हूँ और एंटर दे रहा हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हो कि हर एक सेल के अंदर मेरा डेटा सेट हो गया। तो आप जब स्ट्रिंग को ब्रेक डाउन करना चाहते हो एक कॉलम वाइज, तो आप टेक्स्ट स्प्लिट का यूज कर सकते हो। तो टेक्स्ट स्प्लिट हमने देखा कि वो कॉलम के अंदर हमारा डेटा कन्वर्ट करके देता है, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं कर सकता, इसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉलम की जगह हमें रो में डेटा चाहिए, ये सारा डेटा मुझे रो में चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं करना था, सेम टू सेम फंक्शन लिखना है टेक्स्ट स्प्लिट, और यहाँ पे हम टेक्स्ट दे रहे हैं ये वाला। यहाँ पे हमने पहला पैरामीटर दिया था कॉलम के अंदर, क्योंकि हमें कॉलम पैरामीटर में ट्रांसलेट करना है इसलिए कॉलम दिया था। लेकिन अगर कॉलम की जगह हमें रो में चाहिए तो पहला छोड़ दीजिए, दूसरा कॉमा दीजिए, और अब रो डिलिमिटर के अंदर दे देते हैं हम स्पेस। और जैसे हम ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे ऑटोमेटिकली वो सारा डेटा आपको दे देगा इन अ रो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज हुई है, यहाँ पे एक सेल ब्लैंक आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, बिकॉज हमारी स्ट्रिंग के अंदर एक एक्स्ट्रा स्पेस है। देखिए यहाँ पे दो स्पेस है, 1 2, यहाँ पे दो स्पेस है, राइट। तो ये दो स्पेस अगर मैं तीसरा देता हूँ तो क्या होता है, देखिए एक और सेल एम्प्टी आ गया। तो ये क्यों आया, क्योंकि हमने इसके अंदर एक डिफॉल्ट पैरामीटर होता है इग्नोर के रिलेटेड। तो डिफॉल्ट होता है जिसके अंदर इंक्लूड रहता है, डिफॉल्ट फॉल्स होता है, ठीक है। फॉल्स का मतलब कि भाई जो भी अगर ब्लैंक आ रहा है तो वो भी इंक्लूड करना है।
डिफॉल्ट फॉल्स होता है। अगर इसको मैं ट्रू करता हूँ, ठीक है, इसको मैं ट्रू करता हूँ, ट्रू का क्या मतलब हो गया, अगर डेटा एम्प्टी है तो उसको काउंट मत करो, तो हमारा डेटा एडिशनल स्पेस के साथ नहीं आएगा। टेक्स्ट प्लेट एक बहुत अच्छा फंक्शन है जिसको आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। आप चाहे उतना डिलिमिटेटर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं तो उसके अंदर हमारा डिलिमिनेटर एक कैरेक्टर ही हो सकता है, राइट, लेकिन यहाँ पे हम एक से ज्यादा कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ईज, जहाँ पे भी ईज है वहां से वो स्प्लिट हो, तो देखिए सिर्फ 2 सेल के अंदर वैल्यू आई, जहाँ पे ईज लिखा है वहां से स्प्लिट हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे भी एक एडिशनल ईज लिखते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे 3 जगह पे हमारा डेटा आया, 3 कॉलम में। तो जो रिस्ट्रिक्शन आपको टेक्स्ट टू कॉलम में आती है, जो हमारी रिस्ट्रिक्शन है टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर सिर्फ हम एक कैरेक्टर डाल सकते हैं कोई भी, तो वो आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। आप इसका यूज करके किसी भी जगह से कितने भी कैरेक्टर्स को वैलिडेट करके आप टेक्स्ट टू कॉलम या टेक्स्ट टू रो कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन, कोड एंड केयर फंक्शन। कोड एंड केयर फंक्शन का यूज होता है, आप जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है उसके बेस पे कौन सा कैरेक्टर निकल के आता है वो देखना, या तो कैरेक्टर के बेस पे उसकी न्यूमेरिक वैल्यू आइडेंटिफाई करना। ये न्यूमेरिक वैल्यूज होती है आस्की वैल्यू, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक डेटा टेबल है जो डेटा टेबल आइडेंटिफाई करता है, हर नंबर को एक कैरेक्टर के साथ जोड़ता है, जिसके अंदर कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों डिफरेंट है और उसकी पोजीशन भी डिफरेंट है, ठीक है। देखते हैं हम केयर और कोड का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। केयर और कोड बेस्ड ऑन आस्की है, ये हम जान चुके हैं, ठीक है। तो आस्की के अंदर हमारे पास ये एक आस्की चार्ट टेबल है, हमारे रेफरेंस के लिए हम समझेंगे कि किस तरह से ये हो रहा है। डेसिमल वैल्यूज है अपने पास, कैरेक्टर वैल्यूज है, ठीक है। ब्लू में जो है वो डेसिमल वैल्यू और व्हाइट के अंदर जो है कैरेक्टर्स है, तो हमें पता चलेगा कौन सी वैल्यू पे क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 65 लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ कैपिटल ए, ठीक है, जस्ट फॉर द रेफरेंस। और यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन इक्वल टू केयर ऑफ दिस, तो मुझे ऑटोमेटिकली आंसर क्या है, कैपिटल ए। सेम थिंग इक्वल टू कोड में लिख रहा हूँ और यहाँ पे ए को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट क्या है, 65। ये दोनों आउटपुट क्यों आए इस तरह से, क्योंकि आस्की के अंदर आप देखोगे 65th पोजीशन पे न्यूमेरिक 65 पोजीशन पे कैपिटल ए है, ठीक है। अगर मैं इसको स्मॉल ए करता, अब कोड के अंदर स्मॉल ए किया तो इसने ऑटोमेटिकली कौन सा लिया, मेरा 97 नंबर मेरे को रिटर्न किया, जो आस्की चार्ट के अंदर स्मॉल ए की पोजीशन है 67। अगर यहाँ पे मैं 67 करता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या आता है, स्मॉल ए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कुछ और टेस्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल ये ब्रैकेट है हमारे पास, ठीक है, 40th पोजीशन पे ब्रैकेट है, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट करूंगा आउटपुट में, कोड में, तो मुझे आउटपुट में नंबर क्या है, 40th पोजीशन आई है उसकी। सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे 40 लिखूंगा तो मुझे ब्रैकेट मिल रहा है, समझ रहे हो आप। अगर मैं 42 लिख रहा हूँ तो वहां पे 42 पे कौन सा कैरेक्टर है, स्टार कैरेक्टर है, आप देख सकते हो ये रहा, ठीक है। 42 पे स्टार कैरेक्टर है, 43 पे प्लस साइन है, ठीक, यहाँ पे प्लस साइन करोगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 43। तो केयर और कोड ये दोनों फंक्शन काम करते हैं आस्की चार्ट के बेस पे, जो कि रिटर्न करेगा आपको न्यूमेरिक या तो फिर कैरेक्टर पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लेटर या नंबर, ठीक है। इसका ज्यादातर यूज मैं करता हूँ रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी लिखता है ऐसे है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, इस तरह से लिखना चाहता तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, तो मैं इसकी जगह मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट स्पेस एंड साइन कैरेक्टर ऑफ 65 प्लस वो -1 ए, क्योंकि रो क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ पोजीशन। तो रो हम 65 प्लस की जगह यहाँ पे 64 लिख लेते, तो +1 करने की जरूरत नहीं थी हमारी, हमने 65 प्लस किया था इसलिए। 64 प्लस करेंगे तो रो 1 हो गया हमारा, तो 65 66 67 अप टू जो अपना डेटा है आ सकता है। तो आप इस तरह से केयर का यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम अपना दूसरा फंक्शन।
नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फाइंड एंड सर्च। ठीक है, फाइंड एंड सर्च फंक्शन हम यूज करते हैं ज्यादातर वैल्यूज को सर्च करने में। मतलब स्ट्रिंग में कहीं पे स्ट्रिंग लिखी हुई है आपने और उस स्ट्रिंग के अंदर कुछ वैल्यू है, उस वैल्यू को आपको ढूंढना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों फंक्शन आउटपुट सेम देते हैं इन सर्टन केस, लेकिन ज्यादातर आप दोनों में डिफरेंस देख पाओगे आसानी से। चलिए उसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक एक्सेल वर्ड यूज किया हुआ है हमने, और उस इक्वल टू फाइंड, ठीक है, और उसके अंदर टोटल 3 पैरामीटर आपको दिखेंगे। ठीक है, पहला पैरामीटर है फाइंड टेक्स्ट, आपको क्या ढूंढना है। तो मुझे ढूंढना है कि सी कहाँ पे है, राइट, इन पर्टिकुलर वर्ड, उस सेल के अंदर सी कहाँ पे है, और कौन सा सेल है आपको जहाँ पे ये ढूंढना है, ये कौन सी स्ट्रिंग है आपको जहाँ ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली स्ट्रिंग है, यहाँ पे मुझे ढूंढना है। ब्रैकेट कंप्लीट कर रहा हूँ, एंटर दे रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट में आ गया 3। ठीक है, थर्ड पोजीशन आ गई। तो आपको याद होगा हमने लेफ्ट सीखा था। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये नाम लिखा है और नाम को मुझे सिर्फ स्पेस से सेपरेट करना था। पहले हमने किया था इक्वल टू लेफ्ट, और फिर वैल्यू देते थे और पोजीशन देते थे। हमने 5 पोजीशन पे वैल्यू हमें चाहिए, 5वां वर्ड, तो हमें पूरा वर्ड नहीं मिल पाता क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था कि स्पेस कौन सी पोजीशन पे है। तो ये फाइंड फंक्शन हमने हमें क्या दे रहा है, पोजीशन दे रहा है कि कौन सी पोजीशन पे ये वैल्यू है। तो आप फंक्शंस का कॉम्बिनेशन में यूज करोगे तो ज्यादा बेहतर रहता है। ये देखिए कॉम्बिनेशन का यूज कैसे करेंगे। जैसे लेफ्ट फंक्शन हम यूज करेंगे, इसके अंदर से कॉमा, हमें स्पेस की पोजीशन कैसे मिलेगी, फाइंड फंक्शन से। ठीक है, फाइंड फंक्शन हमारा वही काम करेगा। इसके अंदर हम दे रहे हैं मुझे एक स्पेस ढूंढो, ये स्ट्रिंग में से स्पेस ढूंढो और उसकी पोजीशन मुझे दो। तो ये फाइंड फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा, स्पेस आएगी उसकी 7th पोजीशन। तो ये क्या देगा आउटपुट आपको, राकेश। अगर यहाँ पे बहुत लंबा नाम होता, शर्मा, तो भी आउटपुट आता सुनील कुमार, क्योंकि स्पेस कहाँ पे आती है, कुमार के बाद। अगर मेरा सुनील स्पेस कुमार होता तो क्या होता, सिर्फ सुनील आता। राइट, तो आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। फाइंड केस सेंसिटिव है, फाइंड केस सेंसिटिव है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल के अंदर सी अगर कैपिटल होता तो ये आउटपुट क्या देता, वैल्यू। ठीक है, तो ये जो फाइंड है वो केस सेंसिटिव है। दूसरी एक चीज, इसके अंदर एक तीसरा पैरामीटर भी है, स्टार्ट नंबर। ये स्टार्ट नंबर क्या होता है कि कौन से कैरेक्टर से वो ढूंढना शुरू करे। फॉर एग्जाम्पल ये तीसरी पोजीशन पे मुझे सी आउटपुट दे रहा है, लेकिन अगर मैं 4 लिखूंगा तो आउटपुट वापस एरर ही आएगी, क्योंकि चौथी पोजीशन के बाद कहीं पे भी सी अवेलेबल नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से यहाँ पे एक्सेल लिखता हूँ तो आउटपुट 9 आएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे आप 3 पैरामीटर है। पहली, क्या वैल्यू आपको ढूंढनी है, कौन से टेक्स्ट में ढूंढनी है, और कौन से कैरेक्टर से उसे ढूंढना स्टार्ट करना है। ये 3 पैरामीटर आप दे सकते हो। अगर ऑप्शनल ये आप करोगे तो पहले कैरेक्टर से वो ढूंढना शुरू करेगा, पहले वर्ड से। ठीक है, पहले लेटर से, सॉरी। तो ये फाइंड फंक्शन यूज हो सकता है। उसके ऑपोजिट एक फंक्शन है सर्च। ठीक है, जैसे हमने इसके अंदर एक्सेल के अंदर सी अगर कैपिटल में है, ठीक है, तो एरर आ रही है हमारे पास। ठीक है, उसके ऑपोजिट में हम लिखेंगे सर्च। सर्च में भी सेम पैरामीटर वैल्यूज हैं, जैसे फाइंड में लिखा वैसे ही सर्च में लिख सकते हैं। आपको क्या ढूंढना है, सी ढूंढना है, और कौन सा टेक्स्ट में, इस टेक्स्ट के अंदर, और ब्रैकेट कंप्लीट। ये आउटपुट देगा। सर्च केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब कैपिटल स्मॉल इसके लिए कोई मायने रखता नहीं है। वो हर कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करेगा, जो भी लेटर वर्ड होगा उसको वो ढूंढ के दे देगा। तो ज्यादातर आप सर्च यूज करोगे फाइंड की जगह पे, क्योंकि इसके एक और बेनिफिट है कि इसके अंदर आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हो। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कौन कौन से है हमारे पास, एक है क्वेश्चन मार्क और एक है एस्ट्रिक साइन। ठीक है, ये होता है सिंगल कैरेक्टर। ये सिंगल कैरेक्टर को इग्नोर करता है, और ये मोर देन वन, और ये मोर देन वन कैरेक्टर को इग्नोर करता है, मतलब वो ध्यान में नहीं लेता है। सर्च फंक्शन के अंदर आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स किस तरह से यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्ट्रिंग के अंदर से कोई कैरेक्टर्स मिस आउट करके चेक करना चाहते हो कि ऐसा कोई कैरेक्टर है जो वहां से स्टार्ट होता हो, पहले दो कैरेक्टर कोई भी हो लेकिन इसके बाद पीई होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पे इक्वल टू सर्च, ब्रैकेट में सर्च करते हैं क्वेश्चन मार्क पीई होना चाहिए कोई सा भी, कॉमा, ब्रैकेट कंप्लीट। तो ऐसा वर्ड होगा जहाँ पे पी होगा लेकिन आगे के दो कैरेक्टर कोई से भी हो तो चलेगा। तो ऐसा कैरेक्टर कहाँ पे हमारा, यहाँ पे पेंडिंग में। ठीक है, तो वो 49 पोजीशन पे होगा। लेकिन अगर मैं स्टार लिखता है तो क्या होता है, 1, जिसका एंड पी हो, आगे कुछ भी हो चलेगा। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जहाँ पे आगे कुछ भी हो, तो क्या यहाँ शुरुआत से ये एंड पी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टार लिखता और यहाँ पे ये हटा देता तो क्या था, 41 पोजीशन पे, 41 पोजीशन पे जहाँ पे पीई स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और एंड कहीं पे भी एंड हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मल्टीपल कैरेक्टर्स को अगर आपको ढूंढना है तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। तो सर्च के अंदर आप वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हो, फाइंड केस सेंसिटिव है और उसके अंदर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज नहीं होंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एक्सेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कई बार हमारे डेटा वैलिडेशन के अंदर हमें एक दिक्कत आती है कि हम कुछ सेल्स को कंपेयर करना चाहते हैं और कंपेयर नहीं हो पाते हैं बिकॉज द वैल्यू। तो एक्सेल के अंदर ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो एग्जैक्ट है या नहीं। हो सकता है कि आपने वैल्यू कैपिटल डाली हो, स्मॉल डाली हो या कुछ भी हो, लेकिन इसके बेस पे ये आपको वैल्यू सही है या गलत दिखाएगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे राकेश और यहाँ पे लिखता हूँ फिर से राकेश। ये दो अलग अलग सेल है जहाँ पे मैंने दो अलग अलग टेक्स्ट वैल्यूज डाली। ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन करने जाता तो कंपैरिजन दो तीन तरीके से हो सकती है। एग्जाम्पल के अंदर मैंने दिखाया कि फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्टली कंपेयर कर रहा हूँ, इक्वल टू दिस, इक्वल टू दिस, तो आउटपुट में मुझे हमेशा ट्रू आएगा बिकॉज वो कैपिटल स्मॉल से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर मेरा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस होता तो वो फॉल्स हो जाता क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, दोनों में चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर टेक्स्ट कंटेंट सेम है लेकिन कैपिटल स्मॉल का इश्यू आ रहा है तो आप उसको एग्जैक्ट मैच है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इक्वल टू करूंगा तो ट्रू आएगा। इवन अगर मैं इफ का यूज करता हूँ, ठीक है, इफ दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू, तो आउटपुट अगर सेम है तो ट्रू दो या तो फॉल्स। तो इस केस के अंदर मुझे क्या आ रहा है, अगेन ट्रू। लेकिन अगर मैं उसकी जगह एक्सेप्ट यूज करूंगा, ठीक है, और मैं सेल वैल्यू दूंगा कि ये दोनों सेल सेम है कि नहीं है, अगर दूंगा तो मुझे आउटपुट में आता है फॉल्स क्योंकि दोनों के केस डिफरेंट है। ठीक है, अगर दोनों के केस सेम होंगे तो वो आउटपुट ट्रू आएगा। अगर आपको केस सेंसिटिव वैल्यू चेक करनी है कभी भी तो आप एग्जैक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो जिसके थ्रू आपको एग्जैक्टली मैच मिल जाएगा कि आपका जो डेटा है वो केस सेंसिटिव इनपुट है या नहीं है। चलिए देखते हैं हमारा आखिरी फंक्शन इस वीडियो का, क्लीन। ठीक है, एक्सेल में ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो अवेलेबल है अभी। और इस फंक्शन का पर्पज ये होता है कि नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को रिमूव करना। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स क्या हो गए, जैसे एंटर हो गया या कोई टैब हो गई या समथिंग लाइक दैट, जो हमें विजिबल नहीं होते। कई बार हम डेटा कहीं इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करते हैं और उसके साथ एडिशनल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वो कैरेक्टर्स को अगर मुझे हटाना है कहीं से तो सबसे इजी तरीका है इसका क्लीन फंक्शन यूज करना। क्योंकि अगर आप फॉर्मेट हटा दोगे या कुछ हटा दोगे तो उसके थ्रू ये इजीली क्लीन अप नहीं हो सकता, सिर्फ फॉर्मेटिंग हटेगा, ये स्पेस कैरेक्टर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये अनवांटेड कैरेक्टर्स अगर आपको हटाना है तो चलिए देखते हैं किस तरह से हटा सकते हैं, वो देखते हैं विद एग्जांपल। मेरे पास इस शीट के अंदर एक सेल के अंदर ये एक कुछ टेक्स्ट है जो ऑलरेडी एंटर्ड वैल्यू के साथ है। अगर आप एडिट करोगे तो देख पाओगे यहाँ पे बहुत सारे अनवांटेड टैब, ये टैब है एक, यहाँ पे एंटर की है। तो ये एडिशनल कैरेक्टर्स है जो नॉन प्रिंटेबल है, हमें दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। और इसको हमें क्लीन करना है तो सिर्फ लिखना है क्लीन और सेल एड्रेस दे दो, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, आपके वो डेटा जो एडिशनल है उसको वो हटा देगा।
होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये टैक्स रिलेटेड फंक्शंस। हो सकता है आपको इसमें से बहुत सारे फंक्शंस आते हो। अगर इसमें से कुछ ऐसा फंक्शन जो है जो आप पहले नहीं जानते थे और अभी आपको पता चला है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कोई फंक्शन के बारे में आपको समझना है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।